अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1239वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बड़े दर्द के साथ आज के सबक की शुरुआत कर रहा हूँ। हाफिज़ वसीम साहब उत्तर प्रदेश ज़िला शामली के एक गाँव के रहने वाले थे। पड़ोस में ही किसी बस्ती में इमामत किया करते थे। मस्जिद वालों ने कहा कि हमारे पास अभी तनख्वाह का इंतज़ाम नहीं है। हाफिज़ साहब वापस अपने वतन लौटे। वतन जब लौटे तो घर की जिम्मेदारियाँ, 6 औलादे हाफिज़ साहब के, 5 लड़के और 1 बेटी। हाफिज़ साहब जो है गुर्बत व इफलास से तंग आकर उन्होंने हालात का मुकाबला नहीं किए और अपने हाथों से अपनी जान ले ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ख़बर जब पढ़ने के लिए मिली, मोहतरम दोस्तों, इतना गम हुआ मुझे, इतना अफसोस हुआ, चूँकि पिछले चंद दिनों पहले भी हमने एक ख़बर इसी किस्म की सुने थे कि एक हाफिज़ साहब वो रेत उठाने के लिए, बालू उठाने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे थे और उनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया, ट्रैक्टर या ट्रॉली उनके आंग पे गिर गई और हाफिज़ साहब उसके अंदर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो वाक़ियात है मोहतरम दोस्तों, हुफ़्फ़ाज़ उलामा, हमारे जो उलामा हैं, हुफ़्फ़ाज़ है, हालात से तंग आकर क्यों ऐसी मजबूरियां हो रही है कि एक इमाम साहब को, एक हाफिज़ साहब को अपनी जान अपने हाथों से लेना पड़ रही है। एक हाफिज़ साहब मजबूर होकर हालात से वो काम करने जा रहे हैं जो हाफिज़ साहब का काम नहीं है। रेती उठाना, बालू उठाना, ट्रैक्टर पे जाना, ये एक हाफिज़ साहब का काम नहीं है। लेकिन क्यों इन हालात का वो शिकार हुए, क्यों इन हालात से वो मजबूर हुए, कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? आज जो है मोहतरम दोस्तों, मैं ये जो इसकी वजूहात और इस यानी ये जो वजूहात है, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या है, इंशाल्लाह हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, सबसे पहली जो वजह होती है वो ये कि हमारे यहाँ पे मस्जिदों का जो सिस्टम है, तमाम मस्जिदों का मुल्क में, कि हमारी हर मस्जिद के अंदर एक ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए जिसमें बस्ती के मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हो और हर हफ्ते जो है उनका एक मशवरा हो या हर महीने उनका एक मशवरा हो और मशवरे के अंदर मस्जिद से मुताल्लिक़ जितने भी उमूर है वो उसके अंदर तय पाए और फिर मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी वो बदलते रहना चाहिए। ये इस्लामी तरीक़ेकार है ये। अब हमारे यहाँ पे होता ये है कि ना हमारे यहाँ पे मस्जिदों के अंदर, अब चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो मैं आपको बताऊँ इंडिया में कैसा सिस्टम होना चाहिए। इंडिया में हमारे मस्जिदों के ट्रस्ट और कमेटियों का भी वही सिस्टम होना चाहिए जो इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है इंडिया का? इंडिया में देखो, ये जितने बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स, इंडिया में जितने शक्कर के कारखाने होते हैं, आपने देखे होंगे शक्कर के कारखाने, उनकी भी एक सोसाइटी होती है। ऐसे ही जो है बाज़ार पंचायत समिति है, उसकी भी एक सोसाइटी होती है। मतलब जितने भी इदारे हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यानी जो कोई भी ट्रस्ट है या इस तरीके का फाउंडेशन है, ट्रस्ट हो या फाउंडेशन हो, उसकी जो बुनियाद होती है, उसकी बुनियाद जो है गवर्नमेंट के पास में आपको उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है और गवर्नमेंट के पास में उसको रजिस्टर्ड करने के बाद में उसके हर 2 साल में एक मरतबा इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद में जब आपने मस्जिद जब आप कायम कर रहे हो तो चूँकि मस्जिद में किसी एक आदमी का पैसा लगने वाला तो नहीं है। अब मस्जिद के अंदर पैसा किसका लगेगा? मस्जिद के अंदर तो 12 घर के जो 12 है, 12 का पैसा लगेगा। 17 घाट के जो लोग आएंगे वो मस्जिद में चंदा देने वाले हैं। जब 17 घाट के 12 गाँव के 12 लोगों का पैसा मस्जिद में लगने वाला है तो भाई मस्जिद के अंदर ऐसा निज़ाम होना चाहिए, मस्जिद का एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फाउंडेशन हो। वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो ट्रस्ट रहेगा उसका बाज़ाब्ता जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए धर्मादाय कार्यालय के अंदर। और वो जो ट्रस्ट रहेगा, वो जो फाउंडेशन रहेगा, उसी के नाम पर मस्जिद का जो बैंक का अकाउंट है वो उस ट्रस्ट के नाम पे बैंक का अकाउंट है। अब मस्जिद में जुमा का चंदा आ रहा है, मस्जिद को किसी ने ताउन कर दिया, मस्जिद को किसी ने कुछ दे दिया, मस्जिद के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है वो कंप्लीट इनकम जो है मस्जिद का जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर जाना चाहिए, जो बैंक का अकाउंट है मस्जिद का। इसलिए कि जब मस्जिद का बैंक का अकाउंट रहेगा, पूरा पेमेंट जब मस्जिद का उस बैंक अकाउंट में जा रहा है तो फिर उसके बाद में
जिसको आप तनख्वाह दे रहे हो, चाहे इमाम साहब हो, मुअज्जिन साहब हो, कोई भी हो, उनको कैश के ज़रिए से जो तनख्वाह देने वाला सिस्टम है ये गलत है। ये आपका जब मस्जिद का अकाउंट है, जब मस्जिद का ट्रस्ट है, तो आपने इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को चेक के ज़रिए से तनख्वाह देना चाहिए या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब जैसा मैंने अभी आपको मिसाल देकर बताया कि जितने भी ये प्राइवेट इदारे होते हैं, जितनी कंपनियां होती है, जितने कारखाने होते हैं, जितनी भी संस्थाएं होती है, जितने भी ट्रस्ट होते हैं, जितने एजुकेशन यानी कॉलेजेस वगैरह की जो संस्थाएं और ट्रस्ट हो, सब जितने भी है, सबके अपने जो है ना बैंक में अकाउंट होते हैं। उनके पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो लोग बैंक के थ्रू करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के को बताने के लिए उनके पास पूरा हिसाब किताब होता है, हमारे पास में क्या आया क्या गया। अब मस्जिदों में क्या होता है, मस्जिदों के अंदर जब हमारे पास एक तो ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रस्ट नहीं होने की वजह से हमारे पास में जो मस्जिद का निज़ाम है, सिस्टम है, उसका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो सब मनमानी कारोबार चल रहा है। अब मनमानी कारोबार ऐसा भी चल रहा है कि मेरे पास में यहीं इस्लाह मुआशरा के ऑफिस में एक मस्जिद के सदर साहब आए मसला पूछने के लिए। मैं बोला, बोलो सदर साहब क्या मसला है? बोले, मौलाना मस्जिद को बहुत इनकम है, बोले अपनी मस्जिद के कम से कम 20-25 लाख रुपये मेरे पास में पड़े हुए हैं, मैं लोगों को कर्जा दे सकता क्या? बोले वो पैसे, मतलब वो जो 20-25 लाख इनके पास पड़े हुए हैं, बैंक खोल सकता क्या? बोले मैं उसमें नहीं, मोहल्ले में ऐसे बहुत नौजवान हैं बोले जिनके पास में कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा मेरे पास में मस्जिद के 20-25 लाख पड़े हुए हैं, तो मैं जो है लोगों को कारोबार के लिए दूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे क्यों होती है, खियानतें क्यों होती है मस्जिदों के मालों में, वो इसीलिए तो होती है ना। मुझे आप बताओ ना, कहाँ है हमारे पास में जो हिसाब किताब है, जो हमारा हिसाब किताब एकदम क्लियर होना चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में ट्रस्ट नहीं है, हमारे पास फाउंडेशन नहीं है, वो तो उम्मत के पैसे पे चल रहा है, तो फिर मशवरा वहाँ पे क्यों नहीं है? ऐसे ही मदरसों का निज़ाम, जो हमारे मदारिस के अंदर भी जो मुहतमिम होते हैं मदरसों के, जब मदरसा आवाम के पैसों पे चलता है तो मदरसे का मुहतमिम मरने के बाद उसके बेटे को मुहतमिम बना दिया जाता। क्यों? इसके दादा की मीरास थी वो। अरे मदरसा तो उम्मत के पैसों पे चल रहा है ना, तो जो मस्जिद का मदरसे का ट्रस्ट है उनके अंदर इलेक्शन होना चाहिए, उनकी वोटिंग बाज़ाब्ता डलवाना चाहिए, हर 2 साल में इलेक्शन होना चाहिए, हर 2 साल में, चाहे मस्जिद का ट्रस्ट हो, चाहे मदरसे का ट्रस्ट हो, चाहे हमारा कोई भी तालीमी इदारा हो, 2 साल में। और वो भी इलेक्शन कैसे होंगे? मनमानी तरीके से नहीं। जब आपका ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो आपने जो है इलेक्शन आयोग को, जो इलेक्शन आयोग है उसको जाकर वहाँ एप्लीकेशन देना चाहिए, हमारा ये ट्रस्ट है और हम इलेक्शन कराना चाहते, फिर वो उनके तरीके से आपके यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे। ये सिस्टम हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ये नहीं होने की वजह से हाफिज़ वसीम साहब के जैसे हाफिज़ साहब को और बहुत सारे अइम्मा को और बहुत सारे उलामा को और बहुत सारे मदारिस के असातिज़ा को जो अपनी नौकरियां छोड़ना पड़ रही है, जो बेचारे परेशान हाल है, वो इसी वजह से है। मुझे आप बताओ, मैं आपको लिख कर देता हूँ, लिख कर, अगर किसी को लिख कर चाहिए ना तो मैं आपको जो है ना ये बात ऐसा पेपर के ऊपर जो है ना आपको लिख कर देता हूँ मैं, कि पूरी दुनिया में, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है और कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जिनके पास में इतना फंड और इतने पैसे ना हो जो आराम से बग़ैर चंदे के वो 2-4 साल ना चला सके। क्योंकि मस्जिदों मदरसों के पास में जो फ़ंड होता है, अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मदरसे जो परेशान हाल भी रहते हैं, परेशान हाल भी आपने देखे होंगे ना। बहुत सारे मदरसे वाले बोलते हैं भाई हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं है, 6 महीने से असातिज़ा की तनख्वाह नहीं हुई। ये सब बातें इसलिए की जाती है क्योंकि मदरसे को तो अल्लाह ताला आराम से, इत्मीनान से, मदरसे का निज़ाम जो है चंदे के ऊपर, अल्लाह ने उम्मत को इतना दिया है, उम्मत आराम से किसी भी मदरसे को चलाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल से मदारिस को चलाता है। लेकिन असातिज़ा को 2-2, 3-3 महीने तनख्वाहें इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि मदरसे के जो ट्रस्टी होते हैं वो मदरसे के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं गलत जगहों पर। मदरसे का पैसा है, चंदे का माल है, प्लॉटिंग का धंधा, प्लॉटिंग के धंधे में लगाओ, बोले लगाओ अपने भी पैसे, मदरसे के भी 1 करोड़ लगा दिए प्लॉटिंग के धंधे में और उस्तादों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं है। और वो जो बिल्डर था जिसके भरोसे पे लगाए थे, नोटबंदी हो गई, भाग गया वो।
किसके 1 करोड़ रुपये गए? इनके बाप के पैसे थे क्या वो 1 करोड़ रुपये? लगाओ मदरसे के पैसे, बिल्डिंग में लगाओ, बिल्डिंग बनाओ। फ्लैट बेचेंगे, बोले मदरसे के पैसे पे बिल्डिंगें बना के फ्लैट बेचेंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने मीरास छोड़ कर गया था। उम्मत का पैसा है, उम्मत के पैसों पे प्लॉटिंग के धंधे करते तुम, उम्मत के पैसों पे बिल्डिंगों के धंधे करते। उस्तादों को 3-3, 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं हैं, और ये हाफिज़ वसीम के जैसे जो है वो ख़ुदकुशियाँ करने के लिए मजबूर है। कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम ज़िम्मेदार है। हमारे यहाँ पे अगर ये सिस्टम होगा, मुझे आप बताओ ना मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताइए। अगर मेरी बातें गलत आपको लग रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे मैसेज करके आप बोलिए नहीं मौलाना, आपका जो तरीक़ा आप बता रहे कि हर मस्जिद में ट्रस्ट होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए, मदरसे में ट्रस्ट कमेटी, और 2 साल में इलेक्शन, और हर एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस्तादों को बैंक के थ्रू में जो है तनख्वाहें मिलना चाहिए, ये सिस्टम आपका सही नहीं है। आप बोलो मुझे ऐसा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुझे आप बताओ ना, अगर ये सिस्टम से हम चलाएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी मस्जिद के इमाम को ना उसको रेती उठाने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको हाफिज़ वसीम साहब की तरह से जान लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिस्टम हमारे मसाजिद में होना चाहिए, हमारे मदारिस में होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे उलामा, हमारे हुफ़ाज़, जब वो हाफिज़ साहब जो ट्रैक्टर पे गए थे, उनके इंतकाल, उनकी शहादत के बाद मैंने मुस्तकिल 8-10 सबक ये टॉपिक पे दिया हूँ कि हमारे उलामा ने अपने पैरों पे कैसे खड़े रहना चाहिए। हमने भी, क्योंकि ये जो है ना, ये देखो मैं आपको साफ बोलता हूँ, हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग बोलते रिश्तेदारों ने ख्याल रखना चाहिए था, अरे रिश्तेदार है, ये है। काय के रिश्तेदार हैं? आपको मालूम है रिश्तेदार कौन है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में रिश्तेदार सिर्फ वो है, अगर आपके पास में पैसा है, दौलत है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, हवेली है, आप पैसे वाले हैं, सब आपके रिश्तेदार हैं। जो नहीं है वो भी आपके रिश्तेदार हैं। आप गरीब हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मदरसे के मौलाना हैं, एक उस्ताद है, आप पैजामा कुर्ता पहनते, सादे सिंपल कपड़ों में रहते, खांदे पे रुमाल रखते, आप तबलीग के काम में लगे हुए हैं, एकदम सादगी है आपके अंदर, आपका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। आप मजबूर है, आप हालात के शिकार है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार उन्हीं के रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, दौलत होता है, माल होता है, सब कुछ होता है। गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं रहता। और ख़ास तौर पे उलामा इल्मा बेचारे 500 रुपये भी किसी को उधार मांगे तो लोग देते नहीं, और 1 से 2 मरतबा अगर आपने किसी को सलाम भी किए तो वो खुद ये बोलना शुरू कर देता, क्या बात है इमाम साहब, बहुत बार बार सलाम कर रहे, 1500 रुपये उधार तो नहीं लेने का इनको मेरे से। ये ज़माना है हमारे ज़माने में। तो ये किसी पे भरोसा मत करो। आप अल्लाह के घर के खादिम हैं तो आपने क्या करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए। क्यों मोहताज हैं हम किसी के? हमने इमामत के साथ, तदरीस के साथ, क्यों हमको हक़ नहीं है हमारा अपना कुछ कारोबार शुरू करने का? भी हम जो लाइव लेते हैं हर जुम्मे को, गुजरात के एक मौलाना इमाम साहब है, अब मुझे उनके गांव का और उनका नाम याद जहन में नहीं आ रहा है, वो बेचारे फ्रूट का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा मौलाना मैं इमामत के साथ में फ्रूट बेचता हूँ, और इतना मेरा फ्रूट का धंधा मतलब सेट हो चुका है कि उन्होंने ये तक मेरे से मशवरा मांगे कि मैं फ्रूट के नफ़े में से एक हिस्सा जो है वो दीन के कामों में खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ पे खर्च करूँ? ये उन्होंने मशवरा लिए मेरे से। तो मैं बोला उनको अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करो, अपने भाइयों पे खर्च करो, अपने घर वालों पे खर्च करो, ये भी दीन का ही काम है। तो एक इमाम साहब ने ये मशवरा लिए, तो एक इमाम साहब वो फ्रूट बेच रहे हैं इमामत के साथ। कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे जो अकाबिर है, ये जो हदीस है, हम हमारे अकाबिर की जो हदीस है, जो हदीस की किताबों में आपने जो रावी पढ़े होंगे ना, रावी हज़रत लैस इब्न साद सहाबा के शागिर्द थे, इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्ताद थे। बुखारी शरीफ में 1000 मरतबा आपको उनका नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। लैस इब्न साद कौन थे? करोड़पति थे अपने ज़माने के। 10-10 आदमी सिर्फ उनका कारोबार संभालने के लिए थे, लेकिन वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस थे कि इमाम बुखारी जैसों के उस्तादों के उस्ताद थे वो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन थे? अरे देखो उनकी ज़िंदगियों को, फ़न्ने अस्माउर रिजाल को अगर हम खंगा लेंगे तो ये जितने हमारे अकाबिर हैं, मुहद्दिसीन हैं, हमारे सल्फ़ है, उनकी ज़िंदगियों में आपको मिलेगा
वो हमारे जैसे मोहताज नहीं थे कि मस्जिद के ट्रस्टियों ने 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी है तो हम परेशान हो गए, बल्कि उनकी इस्तेताअत ऐसी थी, दूसरों को तनख्वाह देते थे, वो उनके पास काम करने को 2-2, 300 लोग थे। खुद हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जहाज़ों से माल आता था उनका, जहाज़ों से। मुझे आप बताओ आज के ज़माने में है कोई इमाम साहब, मदरसे के मौलाना साहब, जहाज़ों से उनका जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कारोबार चल रहा है? हमारे यहाँ तो साला टपरी लगाना मुश्किल है इमाम साहब का। तो क्यों हमारा इमाम जो है वो छोटा मोटा कारोबार नहीं कर सकता? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे वो गुजरात के मौलाना फ्रूट बेच रहे हैं, एक मौलाना ने मेरे से मशवरा लिए तो मैंने उनको एड्रेस के साथ बताया कि बम्बई में दादर के अंदर फुलानी जगह पे बच्चों के कपड़ों का मार्केट है, वो कारोबार करो। सबक है मेरा उस उन्वान के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो हमारे उलामा ने ये काम, क्योंकि देखो हमारे उलामा से, अइम्मा से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमने पहले से अपने मिजाज में एक सादगी रखना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होता है, हम लोग जो है ना पहले से ही हमारे अंदर भी एक अकाबिर बनने का, बड़ा बनने का, बुजुर्ग बनने का जब हमको शौक़ होता है तो एक तो पहले तो कड़क इस तरीके हमारे कपड़े होते हैं, उसके ऊपर फिर वो सदरी होती है, सदरी बगैर आस्तीनों की, क्या बोलते हैं उसको, सदरी बोलते शायद, वो होती है। फिर बाज़ लोगों को शेरवानी पहनने की आदत रहती, शेरवानी, हज़रत की शेरवानी, और 250-300 की टोपी है, और एकदम नवाबी मिजाज है, और सलाम करे और मुसाफ़ा करे तो एकदम नज़ाकत के साथ में मुसाफ़ा हो रहा है, दुपट्टा वो रुमाल ओढ़ा हुआ है। तो मुझे आप बताओ ऐसा इंसान कहाँ से फ्रूट का धंधा करेगा? ना वो फ्रूट का कारोबार कर सकता है, ना हालात आने पे ऑटो रिक्शा चला सकता है, ना दूसरा कोई कारोबार। बिल्कुल करना चाहिए, हमने कोई शर्म हया की बात नहीं है। मुझे आप बताओ ना, चलो मेरा सवाल है आपसे, जान देने से ये छोटा मोटा कुछ कारोबार करना बेहतर है या नहीं है? और मैं आपको ये सारी बातें मेरे तजुर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ। ये मेरी दाढ़ी जो दिख रही है ना आपको, अभी देखो इसमें 2-4 आपको सफ़ेद बाल नज़र आ रहे होंगे। मेरे चेहरे पे एक बाल भी नहीं था दाढ़ी का, एक बाल भी। मैं तब से इमामत करता हूँ, आज भी मैं इमाम हूँ मस्जिद का, छोड़ा नहीं मैंने इमामत को। हालात आए लेकिन मुझे मालूम था। तो उस ज़माने में जब मैं इमामत करता था तब भी मैं इत्र का कारोबार करता था। मेरे पास इत्र के ऐसे बॉटल होते थे, दोनों जेब में भरे हुए, चलते फिरते जो जान पहचान वाला मिला उसको मैं बेचते रहता था। इत्र, टोपियाँ, किताबें, ये छोटा मोटा कारोबार मेरा भी था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब तजुर्बा आया तो फिर ये सब नई नई चीज़ें आई, कंप्यूटर वगैरह सीखने की, तो फिर वो लाइन से हमने तालीम हासिल की। बहरहाल लेकिन हम कुछ तो भी करते रहे। मैं कभी भी मेरे इतने करियर के अंदर, इतने सालों के मेरे करियर में इमामत के, मैंने कभी भी इमामत नहीं छोड़ा। मैं इमामत करता रहा और ना ही कभी जो है मस्जिद की तनख्वाह पे मैं मुनहसिर होकर रहा कि मस्जिद वाले देंगे तो ही मेरे घर का खर्चा चलेगा। मैंने मेरी तिजारत पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे काम करके लिया। उसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं रहती थी, क्योंकि मैं अपने कारोबार की सेटिंग वैसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया था। तब से लेके आज तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए, इमामत ये छोड़ना नहीं है हमको। हाँ, छोड़ना नहीं है। मस्जिदें किसी के बाप की मीरास नहीं है, बिल्कुल। मस्जिदें बदलती रहेंगी, इमामत करते रहने का, लेकिन अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करते हुए, हालात से घबरा के इमामत, तदरीस ये छोड़ना नहीं है। मदरसे किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो मदरसों के चौधरी और ज़िम्मेदार भी बन के बैठे हुए हैं, उम्मत के पैसों ने तुमको चौधरी और ज़िम्मेदार बनाया, तुम्हारे बाप दादा की मीरास नहीं है वो। तो हम हालात को जो है बर्दाश्त करते हुए पढ़ाए। मदरसों में भी हमको पढ़ाना है, मस्जिदों में भी इमामत करना है। मुखालिफत करने वाले मिलेंगे, लड़ने झगड़ने हर टाइप के मिलेंगे। उनके कंबर पे बैठ के खुतबा देने का, जुम्मे का कंबर पे बैठ के बयान करने का, वो किसी के बाप से डरने का नहीं। लेकिन मस्जिद, तदरीस ये छोड़ना नहीं हमने, ये करते हुए। तो ये 2 चीज़ें मैंने कहा, मस्जिदों में हमारे एक तो ट्रस्ट का निज़ाम हो, और दूसरे जो है पूरा हिसाब किताब ट्रस्ट में हो, बैंक के अकाउंट के थ्रू जो है तनख्वाहों का सिस्टम हो। और ऐसे ही हमारे उलामा, हमारे हुफ़ाज़ ये शेरवानी और अकाबिर और नज़ाकत और ये सब चीज़ों को थोड़ा रखने का अभी बाजू रफ़ एंड टफ़ होकर, सहाबा जैसे रफ़ एंड टफ़ थे, अकाबिर जैसे रफ़ एंड टफ़ थे, हमारे सल्फ़ जैसे रफ़ एंड टफ़ थे, वो बनाओ अपने आप को, और वैसा बना के सब काम करने का। तिजारत की ज़रूरत पड़ी तिजारत भी करने का, रिक्शा चलाने की ज़रूरत पड़ी रिक्शा चलाने का, ड्राइविंग करने का, लेकिन इमामत और तदरीस को कभी भी छोड़ना नहीं। ये मकसद है हमारे ज़िंदगी का। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हाफिज़ वसीम साहब के
अहलो अयाल को और अल्लाह ताला उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।